दिवाली आने वाली है और दिवाली का नाम आते ही बच्चों के जहन में सबसे पहले पटाखे आते हैं, इसलिए आज हम पटाखों के नाम इंग्लिश में जानेंगे। हालांकि मेरे जहन में दिवाली के नाम से मिठाइयों के नाम आते हैं, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ पसंद है। हमें पता है मिठाई को इंग्लिश में स्वीट बोलते हैं, उसके अलावा गुडी बोलते हैं, कैंडी बोलते हैं। फिलहाल आज बात हम करेंगे पटाखों की। पटाखों को इंग्लिश में क्रैकर्स बोलते हैं। क्रैक मीन्स होता है जोक सुनाना, उससे बना नाउन। क्रैकर्स मीन्स पटाखे, इसको फायर क्रैकर्स भी बोलते हैं। और दुकानों पे देखिए पटाखे की शॉप पे तो ढेर सारे पटाखे, अलग अलग तरह के पटाखे एक साथ रखे होते, उसको इंग्लिश में बोलेंगे फायरवर्क्स। हालांकि मुझको सबसे ज़्यादा फुलझड़ी पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत आवाज़ जैसी कुछ होता नहीं, रोशनी करती है, चिंगारी फेंकती है। फुलझड़ी को इंग्लिश में कहेंगे स्पार्कलर्स। और अनार, हालांकि इसमें भी शोर नहीं होता और अच्छा लगता है, खूब रोशनी करता है, इसको कहेंगे फ्लावर पॉट, यानी कि फाउंटेन क्रैकर भी कह सकते हैं, फ्लावर पॉट भी कहेंगे। अच्छा, एक और होता है जिसमें रोशनी खूब होती है ना, पेंसिल नुमा होता है और उसमें आगे आग लगा दें तो खूब फुलझड़ी की तरह रहती है, चिंगारी नहीं फेंकता लेकिन रोशनी खूब होती है, इसलिए इसको हिंदी में हम रोशनी कहते हैं। अब पेंसिल की तरह होता है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहेंगे पेंसिल फायर वर्क। एक चिटपिटी होती है जिसको बिना आग के ही हम फोड़ते हैं, आवाज़ निकलती है ना, बचपन में खूब फोड़ते थे, नाखून लगा के फोड़ते थे। रोल कैप्स, रोल कैप्स मीन्स चिटपिटी, हमारे यहाँ इसको चिटपुटिया बोलते हैं। चक्री, अरे रे, घूमते घूमते कभी कभी पैर तक आ जाती थी बचपन में। चक्री को कहते हैं ग्राउंड स्पिनर, कैथरीन व्हील भी कह सकते हैं चक्री। हम लोग की तरफ पूर्वांचल में इसको चरखी बोलते हैं। और रॉकेट, ओह गलत डायरेक्शन में चला गया तो बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। रॉकेट तो ऐसे ही इंग्लिश वर्ड है, रॉकेट को रॉकेट बोलेंगे। और सुतली बम, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरी वाली रस्सी से बांधा हुआ, देख के डर लगता है कि ये फूटेगा तो कितनी आवाज करेगा। सुतली बम को हम कहते हैं जूट ट्विन बम। हालांकि ये ज्यादातर सुतली बम के ही नाम से मशहूर है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा आतिशबाजी पसंद है। आसमान में जब रोशनी खूब होती है, आसमान में जब रोशनी होती है देख के बड़ा अच्छा लगता है दिवाली के टाइम, उसको बोलते हैं आतिशबाजी। रोमन कैंडल, रोमन कैंडल अच्छा भी लगता है, हालांकि सबकी पसंद अलग अलग है। फिलहाल दूसरे पटाखों की बात करें, जैसे कि अगरबत्ती है जिससे हम पटाखे जलाते हैं, अक्सर अगरबत्ती को जॉस स्टिक कहते हैं। और चटाई, ओह जब एक बार आग लगाए फूटती जाती फूटती जाती फूटती जाती, चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। और उसके अलावा जिसमें हम आग लगाते हैं, पटाखे का वो हिस्सा जिसमें हम आग लगाते हैं, जिसको पटाखे की बाती भी बोलते हैं, उसको बोलेंगे इंग्लिश में फ्यूज। फ्यूज मीन्स पटाखे की बाती। अच्छा, कोई कोई पटाखे जब हम जलाते हैं तो वो फूटता ही नहीं है और हमें लगता है कि क्या बात है, ये फूटा नहीं, खराब तो नहीं हो गया। और नज़दीक जाके पैर से हिला के देखते हैं तो वाकई वो फुस हो चुका होता है। फुस्सी पटाखे को इंग्लिश में कहेंगे डड क्रैकर्स। डड क्रैकर्स मीन्स फुस्सी पटाखे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल, है ना, कभी कभी ये पटाखे फूटते हैं और नुकसान कर देते हैं, इसलिए कभी भी आप नज़दीक जाके पटाखे को पैर या हाथ से टच करके नहीं देखेंगे, कभी भी वो पटाखा फूट सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो फुस्सी पटाखा ही हो। हालांकि हम लोग अब तो पटाखे फोड़ते नहीं, जब से बड़े हो गए और जानने लगे कि इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और इसकी आवाज़ से लोगों को नुकसान भी होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है या जानवर वगैरह इससे डर जाते हैं, तो हम लोग नहीं। हालांकि बच्चे करते हैं, सब कुछ अपनी खुशी के ऊपर डिपेंड है, अपनी पसंद के ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो जारी करती है। फिलहाल त्यौहार का टाइम है, फिलहाल एक दो पटाखे की और बात करते हैं। जोर की आवाज करने वाले पटाखे जो खूब तेजी से आवाज करते हैं धड़ाम से, उसको बोलेंगे बैंगर्स, है ना। ऐसे ढेरों पटाखे हैं। फिलहाल आप लोग को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।